क्या हुआ जब सुभाष दोबारा जिंदगी में आए? जब अतीत वापस आया। आरोही और आरव अब 6 और 4 साल के हैं। घर में सब कुछ सामान्य था। सिद्धार्थ अब कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर बन चुका था। रायना ने भी पीएचडी शुरू कर दी थी। उनकी जिंदगी अब स्थिर थी, लेकिन कहानियों में स्थिरता ज़्यादा देर नहीं। एक शाम रायना अपने लैपटॉप पर रिसर्च पेपर देख रही थी। तभी एक मेल नोटिफिकेशन आया। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। शायद अब बात होनी चाहिए। वह स्क्रीन को देखती रह गई। 5 साल बाद वह नाम फिर से सामने था। उसने मेल नहीं खोला, लैपटॉप बंद कर दिया, पर नाम बंद नहीं हुआ। अगले ही हफ्ते कॉलेज में अनाउंसमेंट हुआ। नए गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अगले सेमेस्टर में से डॉक्टर सुभाष मेहरा ज्वाइन करेंगे। स्टाफ रूम में तालियां बजी। सिद्धार्थ के हाथ से कप लगभग छूट गया। डॉक्टर सुभाष मेहरा नाम जैसे सीधा अतीत से उठा हो। कॉरिडोर में आमना सामना। रायना रुक गई। सुभाष मुस्कुराया। कैसी हो रायना? आवाज़ वही थी, लेकिन अब उसमें अपनापन कम और औपचारिकता ज़्यादा थी। ठीक हूँ। सिद्धार्थ दूर खड़ा देख रहा था। उसके अंदर पुराना डर फिर से जाग गया, पर इस बार फर्क था। अब वो सिर्फ पति नहीं था, वो पिता भी था, और उसे टूटना अफोर्ड नहीं था। एक दिन सुभाष ने स्टाफ मीटिंग में घोषणा की, मैं इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ाने नहीं आया, मैं यहाँ पार्टनरशिप के लिए आया हूँ। कॉलेज को टेक ओवर करने की डील चल रही है। कमरे में सन्नाटा। सिद्धार्थ ने पहली बार समझा, ये सिर्फ अतीत नहीं है, यह भविष्य पर भी असर डाल सकता है। एक शाम सुभाष ने रायना से अकेले मिलने की रिक्वेस्ट की। रायना ने साफ कहा, मेरे पति जानते तो ही। सुभाष हल्का हंसा। अब भी इतनी ईमानदार। कैफे में तीनों बैठे और वही सुभाष ने बम गिराया। मैं तब तुम्हें छोड़कर नहीं गया था रायना। तुम्हारे घर वालों ने मुझे धमकी दी थी। मेरे पिता का बिजनेस डूब रहा था, मैं लड़ नहीं पाया। रायना स्तब्ध। सिद्धार्थ पहली बार सुन रहा था। सुभाष की आंखों में पछतावा था। मैं आज भी तुमसे बस। सिद्धार्थ की आवाज़ शांत थी। जो अतीत में था वो वही रहेगा। अब वो मेरी पत्नी है। कमरे में हवा भारी हो गई। उस रात पहली बार रायना चुप थी। सिद्धार्थ ने पूछा, नहीं, पर भीतर सवाल थे। अगर उस वक्त हालात अलग होते तो क्या? रायना ने खुद ही कहा, अगर उस वक्त तुम मेरी जिंदगी में होते तो मैं किसी और को चुनती ही नहीं। सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखा। और अब मैं तुम्हें चुन चुकी हूँ, डर से नहीं, फैसले से। कुछ दिनों बाद खबर आई, सुभाष कॉलेज टेक ओवर कर रहा है। नई पॉलिसी, नए नियम, और सिद्धार्थ की पोस्ट खतरे में। यह सिर्फ प्रेम त्रिकोण नहीं था, यह शक्ति और बदले का खेल बन रहा था। सुभाष का असली इरादा। एक रात सुभाष ने सिद्धार्थ को अकेले बुलाया। मैं सब छीन सकता हूँ तुमसे। क्यों? सिद्धार्थ ने शांत पूछा। सुभाष बोला, क्योंकि तुम्हारे पास वो सब है जो मेरा होना चाहिए था। सिद्धार्थ हल्का मुस्कुराया। गलत। रायना कोई ट्रॉफी नहीं है, वो मेरे साथ है क्योंकि वह चाहती है। सुभाष चुप। पहली बार उसे एहसास हुआ, रायना अब भावनात्मक रूप से वही नहीं है जहां वो सोच रहा था। कॉलेज बोर्ड मीटिंग। सुभाष ने अचानक कहा, मैं टेक ओवर कैंसिल करता हूँ। सब चौंक गए। मैं यहाँ पढ़ाने आया था, बदला लेने नहीं। अब उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा। तुमने जीत नहीं ली, मैं हार गया हूँ अपने ही अहंकार से। कॉरिडोर में आखिरी बार सुभाष और रायना आमने सामने। अगर उस दिन तुम मेरे साथ भाग आती, रायना मुस्कुराई, तो शायद आज पछता रही होती। और अब मैं शांत हूँ। सुभाष चला गया, इस बार हमेशा के लिए। उस रात बालकनी में सिद्धार्थ ने पूछा, अगर मैं उस दिन एक एक्सीडेंट में से। रायना ने उसका मुंह बंद कर दिया। अब डरना बंद कीजिए, मैंने आपको चुना है, दूसरी बार भी चुनूंगी। सिद्धार्थ ने कहा, अब कोई तीसरा हमारे बीच नहीं आएगा, क्योंकि अब हमारे बीच सिर्फ